ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। स्टार्ट करते हैं अपने लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के एनालिसिस को। और उससे पहले हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस अपने लोग निफ्टी बैंक निफ्टी की और मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, मुहूर्त ट्रेडिंग क्या होता है? आपका 1 घंटे का विंडो होता है, हर दिवाली पे होती है, शाम को 6 से 7 के बीच में होती है। राइट, टाइमिंग्स क्या होंगे? एक बार आप टाइमिंग्स नोट कर लो फटाफट से, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा। प्री ओपन होता है 9 बजे से लेके 9:15 पे। वैसे ही इसमें प्री ओपन कितना होता है? 5:45 से 6 पीएम के बीच में। इसमें आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। नॉर्मल मार्केट कितना चलेगा? 6 पीएम से लेके 7 पीएम। मतलब इस टाइम को समझो कि 9:15 बज रहा है सुबह का, और इस टाइम को समझो कि 3:30 हो रहा है शाम का। तो ये अपने को, ये दोनों टाइम इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली लोग शेयर्स वगैरह लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते भी हैं शेयर्स। ठीक है, तो ये सब है। अब इसमें करना क्या होता है, कैसे कैसे ट्रेड करना होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है, पहले भी बताया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। समवेयर अराउंड 2023 में आपकी 12 नवंबर की थी। ठीक है, और 2022 में आपकी 24 अक्टूबर थी। दोनों को ही एक बार एनालाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं इसको आपको 30 मिनट्स पे टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, ताकि एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं आपको डेट पे आता हूँ, 12 ऑफ, पहले अक्टूबर, 24 अक्टूबर का देख लेते हैं। ठीक है, खुला हुआ है ये देखो। मार्केट क्या हुआ था? सेंटीमेंट एक बुलिश था, और सेंटीमेंट बुलिश होकर मार्केट खुल गया गैप अप। ठीक है, अब गैप अप खुलने के बाद क्या करा उसने? पूरे टाइम उसने कंसोलिडेट कर दिया। इसका मतलब क्या है? आप डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग ना ही करो तो ज़्यादा बेहतर है। जो पोजीशंस हैं नहीं है वो तो एक अलग चीज़ है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन फ्रेश पोजीशन डेरिवेटिव्स में बनाने का कोई सेंस नहीं, बिकॉज मार्केट आपका साइडवेज था। चलो, प्रीवियस डे बुलिश था। इसके बाद मैं आपको लास्ट वाला भी दिखा दूंगा। इससे पहले भी हम लोगों ने एनालिसिस करी थी, सेम ही पैटर्न दिख रहा था आपका पिछली बार भी। 2023 में भी मैंने लगाया था, जो एनालिसिस करी थी। आप एडिटर लगा देगा क्लिप, आपको आपको आइडिया लग जाएगा उससे भी। ये अपने लोगों ने 24 अक्टूबर 2022। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, 1 आवर का चार्ट लगाते हैं, और यहाँ से अपने लोग 24 अक्टूबर 2022, यहाँ से गए अपन 22 अक्टूबर 24, आपका मुहूर्त ट्रेडिंग है। ठीक है, गो टू, यहाँ पे आके अपन ने क्या किया, अगर आप देखोगे सेम सेम सिनेरियो, आज का सिनेरियो हमने क्या देखा था कि आपको मार्केट में लास्ट में एक गिरावट है, उसके बाद मार्केट आपका ऊपर चला गया। ठीक, और अगले दिन मुहूर्त ट्रेडिंग में खुला क्या? गैप अप। और गैप अप होने के बाद क्या हुआ? मार्केट एक साइडवेज में हो गया, साइडवेज टू बेरिश हो गया। ये कौन सा था हमारा? 24 अक्टूबर 22। यानी कि हमने क्या लिखा? खुलता कहाँ पे है? गैप अप खुलता है, एंड फिर आपका साइडवेज टू बेयरिश हो जाता है, साइडवेज टू बेयर। ठीक है, अब खुलता क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सब लोग बाय करते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन, सब लोग बाय करना शुरू कर देते हैं। सेम देखो, 1 आवर का चार्ट है, ध्यान रखना। लास्ट में भागी नहीं मार्केट, इसमें भी आपको एक लास्ट में भागती हुई दिखी। पहले गिरी, उससे बाद आपकी भागी। देन नेक्स्ट आते हैं अपने लोग 4 नवंबर 2021, यहाँ पे आए, देन ईयर सेलेक्ट किया 21 नवंबर एंड 4, गो। ये देखो, लास्ट में मार्केट गिरी है, और आपका ग्रीन कैंडल बना है, खुला आपका गैप अप एंड साइडवेज टू बेयरिश। यानी कि इस दिन भी क्या हुआ? गैप अप खुला, ठीक है, एंड साइडवेज टू बेयरिश। ठीक, उसके बाद ट्रेंड आपका नीचे चलता चला गया, वो जो भी है। नेक्स्ट कौन सी है अपनी? 14 नवंबर। 14 नवंबर को मार्केट कहाँ पे था? ये देखो, लास्ट में मार्केट भागा था, गैप अप खुला, साइडवेज टू बेयरिश हो गया। ठीक है, तो ये भी सेम चीज है। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपका खुलना, अगर गैप अप खुलता है तो साइडवेज टू बेयरिश का ट्रेड ढूंढेंगे, कॉल वगैरह शॉर्ट करना कर देना। ट्रेडिंग करना है नहीं करना है वो अपने हाथ में, आपके हाथ में। मैं पर्सनली ट्रेडिंग नहीं करता हूँ उस दिन। ठीक है, लेकिन मैं शेयर्स बाय करता हूँ। अब शेयर्स ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आपको बाय कॉल सेल कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ जहां से आपको शेयर। 2023 पे आते हैं, और 23 में आपकी कब थी? नवंबर 12, है ना? नवंबर 12। यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पे भी सेम चीज़ है, साइडवेज टू बेरिश चली गई। मार्केट में एक सेंटीमेंट बुलिश था, मार्केट खुल गया गैप अप, और गैप अप खुलने के बाद नीचे आ गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डाउ फीचर्स वगैरह नीचे चल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्या इम्पैक्ट कर सकता है, वो भी देखेंगे भी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या देखो कि कुछ खास हुआ नहीं है। मैं मतलब क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग में ट्रेड करने का, राइट? कौन से शेयर्स लेने हैं, कल मैं आपको 3 से 4 शेयर्स बताऊंगा प्रीमियम वाले टेलीग्राम पे ही। आपका दिवाली से दिवाली तक के बीच के, मतलब इस दिवाली से लेके अगली दिवाली के बीच के 3 से 4 शेयर अपने लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए ढूंढ देखेंगे, और उसमें आपका मिल जाएगा। जिसको भी प्रीमियम टेलीग्राम में आना है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और उसमें आपका कूपन कोड लगा हुआ है ऑलरेडी, तो 50% आपको ऑफ मिल जाएगा। कल के लिए ऑफर है, मतलब आज कल के लिए ऑफर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के अपन क्या देखते हैं, एनालिसिस करते हैं अपने लोग इसकी। अब
थोड़ा सा पहले ग्लोबल मार्केट देख लो एक बार। ग्लोबल मार्केट नेगेटिव चल रहा था जब मैंने लास्ट चेक किया था। एक बार US 30 को नज़र मारते हैं। US 30 आपका, ठीक है, ये आ रहा है। आप देखोगे तो ये आपका टोटली नेगेटिव साइड जा रहा है। तो हो सकता है मार्केट खुल जाए नेगेटिव, लेकिन आपको करना क्या है, नेगेटिव खुलने के बाद भी वही साइडवेज वाली स्ट्रेटेजी पे ही रखना है। कोई हो सकता है मार्केट आपका यहाँ पे खुल जाए, ठीक है, गैप डाउन खुल जाए। तो गैप डाउन खुलने के बाद क्या होगा, वही जो हमने देखा था, थोड़ा सा बहुत ऊपर आ जाएगी, साइडवेज टू बुलिश में मार्केट आपकी कन्वर्ट हो सकती है। बुलिश साइडवेज टू क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज थोड़ी सी मार्केट ऑलरेडी नीचे चल रही है, जिसकी वजह से शेयर्स के प्राइस नीचे आए तो कल थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं लोग। इस वजह से अगर गैप डाउन खुलता है तो साइडवेज टू बुलिश की सिनेरियो आपको देखने को मिल सकता है, वो वाला केस में। अगर मार्केट गैप खुलता है तो भी हम लोगों को साइडवेज का ही प्लान करना है। अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो क्या, कुछ कर ही नहीं सकता, फिर तो मार्केट साइडवेज ही है, ठीक है। तो निफ्टी का एनालिसिस करने का कोई फायदा नहीं है, अननेसेसरी हम करेंगे नहीं। और निफ्टी में लेवल्स हम लोगों ने मार्क करके रखे हुए थे, ठीक है, वही मैं आपको मार्क करा देता हूँ। बैंक निफ्टी में देखोगे तो आप क्या ध्यान बताया था, ये एक बड़ी कैंडल है, जब तक इसके नीचे कहीं क्लोजिंग नहीं मिलती मैं ट्रेंड को डिसाइड नहीं कर सकता। मुझे बड़ी गिरावट देखने को तब मिलेगी जब मार्केट 51 to 50 के नीचे निकलना शुरू होगा। तो ये एक सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसी सपोर्ट पे ध्यान रखेंगे। और बड़ी तेजी मुझे कब मिलेगी, जब 52,200 आप 50 मान लो ये क्रॉस करेगा। तो ये ही रेंज को अभी मार्केट में हमने देखा भी था। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद गैप डाउन खुल गया और मार्केट आपका ऑप्शन सेलर्स ने पकड़ के रख लिया। अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ देखो, हमने मॉर्निंग, हालांकि इसमें हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, प्रॉफिट में रनिंग रनिंग प्रॉफिट चल रहा था, ठीक है। 499 पे हमने कॉल सेल करी है और 576 पे हमने पुट सेल करी, क्योंकि हमने प्रीमियम डीके वाले दिन का पहले से ही प्लान करा हुआ था। अब यहाँ देखोगे तो आप सेम चीज़ है, क्या दिख रहा है आपको, 340 रुपीज़ की कॉल है और आपका 647 का ही है, यानी कि मोटा मोटा आप मान के चलो 987 ये है। और हमने बेचा कितना था, 1075 पे। तो 90 पॉइंट्स के आसपास का प्रीमियम अपने को मिला, राइट। तो वो चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़, एक चीज़ और देखो, आप यहाँ पे आपको लॉस के ट्रेड्स दिख रहे हैं, प्रॉफिट के ट्रेड्स कम है, लॉस के ट्रेड्स ज़्यादा है, इवन तब भी P&L ग्रीन में ही है। क्यों, यही रिस्क रिवॉर्ड कहलाता है। रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है बेसिकली आपका, कि 1:2 अगर आप प्लान करते हो तो आपके अगर 10 में से 6 ट्रेड भी सही जाते हैं, 5 ट्रेड भी सही जाते हैं, इवन 4 ट्रेड भी सही जाते हैं, तब भी आपका प्रॉफिट में होता है। अगर 1:3 आप प्लान कर रहे हो, 4 ट्रेड में भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, मतलब 40% एक्यूरेसी में भी आप काम कर जाओगे। इसीलिए हम गलती कहाँ करते हैं, हम गलती यहाँ पे करते हैं, हम एक्यूरेसी को कुछ ज़्यादा ही फोकस कर जाते हैं। वो होता क्या है उसकी वजह से, कि हम लोग रिस्क रिवॉर्ड पे प्ले नहीं करते। हमें चाहिए कि 10 में से 9 ट्रेड, 8 ट्रेड सही हों। वैसा आप प्लान करोगे तो इवेंचुअली कभी भी देखना, किसी भी बड़े ट्रेडर्स की या फिर बड़ा वो जो होता है, कभी भी उसने पैसा इस पे बनाया ही नहीं है। बड़ा पैसा कभी भी आपका एक्यूरेसी बना ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बनता आपका रिस्क रिवॉर्ड पे है। तो एनीवेज, बैंक निफ्टी की ऊपर की रेंज 52,050 और नीचे की रेंज आपकी 51,250। तो ये चीज़ को अपने लोग को मार्क करके रखना है। निफ्टी हम लोगों ने देखा था 280 एक सपोर्ट था, बट वहाँ से सपोर्ट लेके रुका नहीं। लेकिन बड़ी रेंज जो थी 24,200 और आपका 224,500 रेंज थी, वो उसने उसी के अंदर ही बंद हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको ये बताया हुआ था कल, कि अगर ये तोड़ेगा तो आपका थोड़ा-सा गिरावट देखने को मिल सकती है। रीज़न क्या था? ये सपोर्ट अब काम नहीं करेगा, और प्रीवियसली मैंने आपको एग्ज़ाम्पल लेके भी दिखाया था, राइट? तो अभी निफ्टी में आपको ध्यान में रखना है कि मंडे को कहीं ये 24,050 का लेवल तो नहीं तोड़ रहा है। अगर ये तोड़ेगा तो फिर एक और आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी उस केस में। तो 24,050 का लेवल को बहुत इंपॉर्टेंटली क्लोजिंग बेसिस में मार्क करके रखना है, ठीक है? ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ लिया, अब कल भी ले लिया, तो कितना सपोर्ट लेगा? सपोर्ट वीक हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा हिट करता है उस पे, राइट? तो ऊपर पे तो जब तक 24,500 क्रॉस नहीं करे, बड़ी तेजी को प्लान करना ही नहीं है उस केस में, ठीक है। चल के एक बार ऑप्शंस के डेटा किस जगह प्लेस हैं वो भी अपने लोग देख लेते हैं। उससे पहले क्या करना होता है, आपको वीडियो को लाइक करना होता है, राइट। एक बार इस पर नज़र मारेंगे कि निफ्टी में क्या डेटा बना हुआ है। ओके, क्या दिख रहा है आपको? सबसे ज़्यादा 24,000 पे पुट्स हैं, हमने भी वही लेवल को मार्क करके रखा है क्लोजिंग बेसिस पे। 24,300 पे सबसे ज़्यादा कॉल्स हैं और वहाँ पे पुट्स भी ऐड हुई हैं, ठीक है। तो वही बेसिकली कॉल राइटिंग भी है आपकी और आपकी पुट राइटिंग भी है, लेकिन कम है। पुट राइटिंग अगर आप देखो 11 लाख, 19 लाख, और ये ठीक है। ज़्यादा अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग है, साइडवेज टू बेरिश आपका डेटा बता रहा है ये। कल भी हम लोगों ने यही देखा था। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में 51,000 का भी सब सपोर्ट बना हुआ है। 3,44,000 पुट आ गई हैं, 2,33,000 यहाँ पे हैं, और 51,500 पे आपकी 600 और यहाँ पे आपकी कॉल्स भी हैं। तो इसमें भी बेसिकली बैंक निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज
दोनों का ही साइडवेज ही मान के चलो, कोई खास दोनों की साइड ही नहीं मिल रहा है। हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए फिर साइडवेज टू बुलिश हो जाए, वही वाला सिनेरियो मेरे को देखने को ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।